everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our fourth chapter of class 5th, which is about water and its sources. Okay, let's start the chapter. So water is the key to life. Everyone needs it, and not just for drinking but for many other purposes also. So what they are saying, student, हर एक living being के लिए, in fact for the survival of life, water is the key for everyone. ओके सभी को वाटर की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं, और भी बहुत सारे पर्पस है जिसके लिए हमें वाटर रिक्वायर्ड होता है. सो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के डिफरेंट सोर्सेज हैं. अर्ली टाइम पहले लोग जो थे वो क्या करते थे, वाटर को डिफरेंट सोर्सेज से ड्रॉ आउट करते थे, लाइक डिगीज, बाउलीज, पियाओस. ओके सो अब हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिगीज एंड वेल. डिगीज एंड वेल क्या होता है? सो डिगी एक स्क्वायर या सर्कुलर रिजर्वॉयर है जो 0.38 मीटर से about 0.38 मीटर तक का होता है विद स्टेप्स टू एंटर. ओके हर एक डिगी का क्या अपना एक स्लाइडिंग गेट होता है. पीपल वर नॉट अलाउड टू बेथ और वॉश क्लोथ ऑन द स्टेयर्स ऑफ द डिगी. क्या लोगों को क्या नहीं अलाउड था कि वो नहाना या फिर अगर उनको कपड़े धोने हैं तो वो क्या डिगी के जो स्टेयर्स है वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते हैं. हाउ एवर वन वॉज फ्री टू टेक वाटर फॉर पर्सनल यूज. हाँ आप उससे अपने पर्सनल यूज के लिए वहाँ से पानी ज़रूर लेकर जा सकते हैं. पीपल लोग जनरली क्या एक कहर या मशकी को हायर करते थे क्या करने के लिए, डिग्गी में से वाटर को बाहर निकालने के लिए. ज़्यादातर जो हाउसेस थे उनके पास अपने खुद के वेल, एक छोटी सी डिग्गी भी होती थी अपने कंपाउंड में. ओके एंड इन द इवेंट ऑफ कैनाल वाटर नॉट रीचिंग द टाउन, एंड अगर कभी कभी जो कैनाल वाटर जब टाउन्स एंड डिगीज में नहीं आता था तो डिगीज आपके कॉन्सिक्वेंटली ड्राई हो जाती थी. तो तब वहाँ पे क्या वेल जो थे वो मेन सोर्सेज ऑफ वाटर होते थे. वेल्स क्या होते हैं? कुएं. ठीक है चलो. सो वेल्स को क्या डग किया जाता है सो दैट जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको सरफेस तक लाया जा सके. वाटर को हम डिफरेंट वेज में क्या करते हैं, ड्रॉ आउट करते हैं. इसको कैसे? एक रोप के थ्रू बाहर निकाला जाता है, रोप एंड बकेट के थ्रू. किसका यूज करके? एक पुली का यूज करके. सो वाटर व्हील का यूज करते हो आप वाटर को पुल आउट करने के लिए फ्रॉम द वेल्स. इसमें बकेट्स होती हैं जो व्हील के साथ अटैच होती हैं. जब व्हील को मूव किया जाता है तो वो बकेट क्या करती है, वाटर को बाहर पुल आउट करती है, जिसको फिर हम फील्ड्स तक भेज देते हैं. नेक्स्ट इज बाउलीज, जिनको स्टेप वेल्स भी कहते हैं. सो बाउली या आप उसे हिंदी में बावड़ी भी कहते हैं. तो बावड़ी को हम इंग्लिश में स्टेप वेल्स या बराब कहते हैं इन मराठी लैंग्वेज, और वाव कहते हैं इन गुजराती लैंग्वेज. ये क्या है? ये ऐसे वेल्स या पॉन्ड्स है जिसमें वाटर जो है क्या रीच किया जाता है बाय डिसेंडिंग अ सेट ऑफ स्टेप्स. ठीक है चलो. सो ये भी आपके मल्टी स्टोरेड हो सकता है जिसमें एक बुलक होता है जिसको टर्न करके वाटर व्हील के थ्रू वाटर को रेस किया जाता है वेल्स में टू द फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर. ठीक है. अब ये जो बाउलीज है ये क्या है? स्ट्रक्चर्स है जिससे हर एक पर्सन वाटर को ड्रॉ आउट कर सकता है. गंधक की बाउली, जिसको आप क्या क्यों कहा जाता था? बिकॉज इसमें जो वाटर है वो गंधक का होता था, यानी कि सल्फर का होता था, है ना. एंड जो इस ब्यूटिफुल रॉक ह्यू बाउली का वाटर था इसको यूज किया जाता था फॉर वॉशिंग एंड बेथिंग. इसी से क्या एडजस्टेंट, इसी से लगा हुआ क्या होते थे, रियूज होते थे बाकी बाउलीज के, लाइक राजौन की बाउली. ओके अ बाउली इन द दरगाह ऑफ काकी साहेब एंड अ केव्ड बाउली बिहाइंड महावीर स्थल. ठीक, ये सारी बाकी बाउली सी जो कि एडजस्टेंट थी इनके. दे हैव शोन यू दिस इज गंधक की बाउली, दिस इज राजौन की बाउली. ओके चलो नेक्स्ट कम टू पियाउस. सो इन विलेजेस एंड सिटीज़ में कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोग हैं जो कि क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन रखते हैं क्ले पॉट्स में अलोंग द रोड साइड, एंड इसे कहते हैं प्याओ. ठीक, वाटर को सर्व किया जाता है फ्री टू द थर्स्टी ट्रैवलर्स. जो प्यासे, इनको प्यास लगती है, ट्रैवलर्स आते जाते रहते हैं, उनको वाटर फ्रीली वहाँ सर्व किया जाता है. एंड आज के टाइम पे प्याओ को क्या अवेलेबल किया जाता है वाटर टैंक में भी, जो कि एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक के बने होते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? हैंडपम्प. हैंडपम्प का यूज़ करते हैं हम क्या करने के लिए, वाटर को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम बीनीथ ऑफ द अर्थ. एंड ये ऑलमोस्ट हर एक घर में यूज़ किया जाता है इन द वर्ल्ड. बट डू यू नो दैट हाउ डज हैंडपम्प वर्क? देयर आर मेनी रीजन्स ऑफ हैंडपम्प्स वर्किंग. ठीक है, क्या क्या? सिंस स्टार्टिंग ऑफ वाटर पंप, अगर हम वाटर पंप की एशियन टाइम से बात करें, जब से ये स्टार्ट हुआ है, सो ये आपके प्रेशर थ्योरी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है एक कोई भी हैंडपम्प. ठीक, सो दो स्टिक्स होती हैं, एक आपकी टॉप साइड पे, दूसरी बॉटम साइड पे, एंड इनको सील किया जाता है एक बॉल्ब के थ्रू. फिर जब आप हैंड प्रेशर अप्लाई करते हैं, टॉप स्टिक जो है ऊपर की तरफ राइज होती है एंड कुछ वाटर को लेकर जाती है, एंड बॉटम स्टिक जो कि सील की जाती है टाइट बॉल्ब के थ्रू, ये क्या बार बार
वॉल तक नहीं भेजी जाती। इस तरीके से वाटर जो है वो आउटसाइड जाता है एंड इसके बाद हम इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पाइप टू वाटर फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर कहाँ ट्रैवल करता है, स्मॉलर मेन्स के थ्रू आपके नेटवर्क ऑफ पाइप्स में फ्लो करता है एट टाउन्स एंड सिटीज़ एंड वो सारा पानी जो कि आपका बाद में फ्लो करता है होम्स में, ये आपका ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी का होता है। कुछ एरियाज़ में ये काफ़ी अराउंड अ वीक ऑफ टाइम लेता है वाटर को एक ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर आपके घर तक आने तक एंड उसमें और क्लोरीन को ऐड किया जाता है सो दैट ये पानी आपका बिल्कुल क्लीन हो, जो कि आपको टैप्स के थ्रू मिलता है और आप इसको अपने ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सो इंडिया रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल। इंडिया में काफ़ी रेनफॉल होता है मानसून में से, लेकिन ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। तो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें एक सफिशिएंट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए थ्रू आउट द ईयर एंड ये तभी पॉसिबल है किसके थ्रू, इरिगेशन के थ्रू। सो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इंडिया में है, दैट इज वेल, ट्यूबवेल्स, टैंक एंड कैनाल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट ट्यूबवेल। ट्यूबवेल क्या है? ट्यूबवेल एक वाटर वेल है जिसमें एक लॉन्ग ट्यूब है जिसको ग्राउंड के अंदर बोर किया जाता है। ट्यूबवेल्स आपके फास्ट एंड ईजी टू इंस्टॉल होते हैं। नाउ इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ अ पंप। ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप एक पंप को यूज़ करें ट्यूबवेल के साथ वाटर को ड्रॉ आउट करने के लिए फ्रॉम द वेल टू द सरफेस। अब पंप आपके ऑपरेट किए जाते हैं बाय हैंड या एक इंजन के थ्रू। कुछ आपके इलेक्ट्रिक सप्लाई पे रिलाई करते हैं एक इलेक्ट्रिक मोटर को रन करने के लिए एंड ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। अब इन ट्यूबवेल के टॉप पर जो कैप्स होते हैं वो क्या प्रिवेंट करती हैं कि आपका जो वाटर है ऊपर की तरफ से कंटेमिनेट ना हो, गंदा ना हो एंड जो वेल के कंपोनेंट्स हैं वो क्लीन रहें एज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉन्ड। पॉन्ड क्या है? पॉन्ड एक बॉडी है स्टैंडिंग वाटर की, या तो नेचुरल हो सकता है या मैनमेड हो सकता है। यूजुअली एक लेक के कंपैरिजन में स्मॉल होता है। ये अराइज होता है नेचुरली फ्लड प्लेस में एज अ पार्ट ऑफ रिवर सिस्टम एंड समवॉट आइसोलेटेड डिप्रेशंस। यूजुअली इनके अंदर शेलो वाटर होता है, जो मार्श और एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स भी इसमें रह सकते हैं। ह्यूमंस भी पॉन्ड्स को बनाते हैं। एक वाइड वैरायटी ऑफ मैन मेड बॉडीज ऑफ वाटर है जिनको आप क्लासिफाई करते हैं एज पॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज वाटर टैंक। टैंक इरिगेशन भी काफ़ी फीजिबल एंड वाइडली प्रैक्टिस मेथड है इरिगेशन का ऑल ओवर द साउथ इंडिया। मोस्टली टैंक्स आपके स्मॉल साइज के होते हैं एंड इनको इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ फार्मर्स बनाते हैं, क्या करके, बाउंड्स को रेस करके अक्रॉस सीजनल स्ट्रीम। दिस इज द टैंक। सो लैंड ऑफ सेंट्रल प्लेट्यू। सेंट्रल प्लेट्यू की जो लैंड है वो काफ़ी हार्ड एंड स्टोनी होती है। सो वहाँ पे कैनाल्स या वेल्स को क्या करना, डिग करना उस एरिया में इजी नहीं होता है। इसलिए वहाँ पे बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनको क्या आपके हाई बॉन्ड्स को रेस करके हिल्स की वैली की कोई भी एक साइड पे हाई बॉन्ड्स को रेस किया जाता है। इस तरीके से टैंक को बनाया जाता है। छोटे छोटे चैनल्स को डग आउट करते हैं हम टैंक के दोनों साइड पे सो दैट लैंड्स को इरिगेट किया जा सके। साउथ इंडिया के जो रूरल एरियाज है वहाँ पे काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स है इरिगेशन के लिए, लेकिन ऐसे टैंक जो है वो क्रिटिकल ड्रॉट पीरियड में क्या हो जाता है, जब वहाँ पे सूखा पड़ता है ये ड्राई हो जाते हैं एंड तब उस टाइम पे इनसे क्या इरिगेशन नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, कैनाल। कैनाल क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे। एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू अलाउ द पैसेज ऑफ बोट्स और शिप्स इनलैंड और टू कन्वे वाटर फॉर इरिगेशन। ये मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ इरिगेशन है। ओके, अबाउट हाफ ऑफ द टोटल एरिया, ठीक है, वो एरिया जो कि इरिगेशन के अंदर है उसमें से टोटल में से अबाउट हाफ एरिया बाय कैनाल चलता है। वहाँ पे जो इरिगेशन होता है वो कैनाल से किया जाता है, जैसे कि आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इन एरियाज़ में कैनाल्स को डिग करना काफ़ी इजी है बिकॉज यहाँ पे लैंड काफ़ी लेवल एंड जो सॉइल है वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, अब दो टाइप्स के कैनाल होते हैं। नंबर वन इज पेरिनियल कैनाल एंड अदर इज इनंडेशन कैनाल। सो आर्टिफिशियल रिजॉर्व्स को क्रिएट किया जाता है क्या, एनिकट्स को कंस्ट्रक्ट करके, बैरेजेस या डैम्स को कंस्ट्रक्ट करके अक्रॉस द रिवर फॉर पेरिनियल कैनाल। ठीक है, इरिगेशन करी जाती है महानदी डेल्टा में किसके थ्रू, एक बैरेजेस को कंस्ट्रक्ट करके नराज पे एंड एट जोबला ऑफ कटक सिटी अक्रॉस द महानदी एंड एट चौद्वार अक्रॉस द रिवर बिरूपू। ओके, देन when there is excessive flow of water, जब बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ वाटर होता है रिवर्स में इन फ्लड, तो एक्स्ट्रा वाटर आपका कैनाल्स में फ्लो करता है राइजिंग फ्रॉम दोज रिवर्स एंड ऐसे कैनाल्स काफ़ी इफेक्टिव तभी होते हैं जब ड्यूरिंग द फ्लड्स। ठीक है, इनको आप क्या कहते हैं, इनंडेशन कैनाल्स कहते हैं एंड ये टाइप के कैनाल काफ़ी फ्यू होते हैं इन द नंबर इन द कंट्री, लेकिन एज कम्पेयर टू द अदर वर्ल्ड पंजाब में सबसे ज़्यादा इस टाइप के कैनाल्स भी होते हैं। ओके,
So the chapter is completed. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.